वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ विनीता शर्मा। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल स्टडी विजन में, जहाँ पर हम देखेंगे हमारा परिवेश भाग 1 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर सभी अध्याय, साथ ही हम उन अध्याय से रिलेटेड जितने भी अभ्यास कार्य है। आपके अध्याय एक आर्यन का मोहल्ला जो कि पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का अध्याय एक आर्यन का मोहल्ला। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर के थ्रू क्या कहने की कोशिश की गई है। आर्यन के घर कुछ नया होता ही रहता था। वह जहाँ रहता था उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। जैसे हम किसी गांव में या किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम रहता है, या कोई कॉलोनी रहती है या सोसाइटी रहती है। तो यहाँ पर जो आर्यन रहता था उस मोहल्ले का नाम था शांति मोहल्ला। मटल भी कि वो शांति मोहल्ले में रहता है। तो आपकी मोहल्ले का क्या नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। आर्यन के घर में उसके दादा दादी, माता पिता, काका काकी और उसकी बहनें रिया और दिव्या रहते थे। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? जैसे आपके माता पिता रहते हैं, या भाई बहन रहते हैं, या दादा दादी रहते हैं, या नाना नानी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, कौन रहते हैं वो आपको बताना है और पता है। शांति मोहल्ले में दुकान, विद्यालय, चिकित्सालय और बगीचा भी था। तो उस पर्टिकुलर जो मोहल्ला था उसमें चिकित्सालय भी हुआ करता था, विद्यालय भी, दुकान भी थी, बगीचा भी था। बताओ अब और क्या जानना चाहते हो। शांति मोहल्ले में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और बाजार में खूब रौनक रहती थी। और आपके यहाँ तो यहाँ पे बात की गई है शांति मोहल्ले की, तो यहाँ पर खूब ये रौनक रहा करती थी, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बातें करती थी। तो बुजुर्ग जो है वो बातें किया करते थे। तो आपके यहाँ पर जो भी सोसाइटी है, मोहल्ला है, वहाँ पर कैसा माहौल रहता है वो आपको यहाँ डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर इस जो मोहल्ले की बात की गई है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक गांव का दृश्य है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई फिशिंग कर रहा है और यहाँ डॉग्स भी है। चबूतरे पर बैठकर जो बुजुर्ग है वो बातचीत कर रहे हैं, छत पर पतंग उड़ा रहे हैं और बच्चे भी हैं ना। और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य, किसी गांव से रिलेटेड। तो ठीक है, अब देखेंगे आगे। चित्र देखकर बताओ कि विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो। तो देखिए यहाँ पर एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। तो विद्यालय के मोड़ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो। तो आप लोग जब विद्यालय जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, इस चित्र में नहीं है बट आप देखते हो अपने विद्यालय की ओर जाते हुए, तो वो आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी, सबसे पहले इसे रीड कर लेते हैं सर, ठीक है। दिव्या की विद्यालय का पहला दिन। यहाँ पर जो दिव्या है उसके विद्यालय का पहला दिन था। एक दिन दिव्या ने जिद की, भैया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। माँ ने उसे तैयार किया और आर्यन उसका हाथ पकड़कर विद्यालय ले गया। रास्ते में उसने दिव्या को गाय, कुत्ता, बिल्ली और मंदिर दिखाया। तो विद्यालय के रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक मंदिर दिखा, गाय, कुत्ता, बिल्ली दिखे। विद्यालय में दिव्या ने मित्र बनाए, यानी फ्रेंड्स बनाए, पढ़ाई की और उनके साथ खेली। आपको विद्यालय आना क्यों पसंद है वो आपको बताना है। दिव्या को क्यों पसंद था? क्योंकि उसने बहुत सारे मित्र बनाए थे, पढ़ाई की थी, खेलना कूदना उसका विद्यालय में होता था, इसलिए उसे पसंद था। तो आपको क्यों पसंद है वो आपको बताना है। अगला है स्वच्छता का पाठ। छुट्टी के बाद दोनों घर लौट रहे थे। दोनों भाई बहन घर लौट रहे थे तो बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। आर्यन ने लकड़ी से नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली निकाली और पानी बहने लगा। तो यहाँ पे क्या बात सीखने को मिलती है कि हमें जो कूड़ा करकट है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, कचरा पात्र में, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो इधर उधर ना जाए, नाली नालों में ना फंसे, ठीक है। तो दिव्या ने सीखा, अब मैं भी कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी। तो आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे वो आपको बताना है। नया मेहमान घर पहुंचे तो दादी ने बुलाया, आओ देखो आज नया मेहमान आया है। दोनों दौड़कर गए। देखा गाय के पास एक नन्ही बछिया थी। जो बच्ची थी उसकी गाय की वो थी। दादी ने बताया, अब हमें ज़्यादा दूध मिलेगा क्योंकि गाय अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध ज़्यादा देगी, गाय जो है वो ज़्यादा दूध देगी। ऐसा दाई दादी जो है वो कहती है। दिव्या बोली, आइसक्रीम बनाएंगे, अब उस दूध से आइसक्रीम भी बनाएंगे। दिव्या ऐसे बोलती है। दोनों ने गाय और दादी को प्रणाम किया और खुशी से झूम उठे। तो यहाँ पर परिवार वंश वृक्ष दे रखा है, जिसे दादा दादी, उसके बाद माता पिता, काका काकी, ताऊ ताई आ जाते हैं। देन माता पिता से आर्यन, दिव्या और रिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाना है आपको, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसी तरह से देखिए,
अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते बताइए। जैसे आपके परिवार के सदस्य जैसे यहाँ पे ले लीजिए नाम, जैसे आर्यन, ठीक है, तो क्या रिश्ता है? ठीक है, उससे दिव्या का तो जैसे आर्यन भाई है। ठीक है, माता पिता का नाम लिख दीजिए, उनसे क्या रिश्ता है वो आप बताइए। इसी तरह से आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा सदस्य रिया दिख रही है और बड़े हैं दादा दादी, तो इस तरह से आपको लिखना है। दिव्या सारा दिन आर्यन के साथ रही। उस दिन शिक्षिका सीमा ने सभी बच्चों की नाखून जांचे। दिव्या आर्यन के पीछे छुप गई। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थीं। वह झिझक रही थी, उसके नाखून बड़े हुए थे। जिन बच्चों के नाखून बड़े हुए थे उन सब के नाखून शिक्षिका ने काटे। तो नाखून से बात आती है, तो हमें जो अपने नेल्स है वो साफ़ सुथरे रखने चाहिए, ताकि जब भी हम खाना खाए या कुछ भी उन हाथों से कुछ करें तो वो जो गंदगी है वो अपने मुंह में ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, बच्चों के हमेशा कटे होने चाहिए। आज विद्यालय में शिक्षिका ने सामूहिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर गृह कार्य दिया था। आर्य ने सोचा कि गृह कार्य सुबह जल्दी उठकर करूँगा। वह सभी बच्चों के साथ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी बताते हैं कि अभी घरों में नल लग गई है, पानी आराम से मिलने लगा है। अभी भी शांति मोहल्ले में एक पुराना कुआं है, जहाँ पर पहले कभी उस कुएं से पानी लिया करते थे। वहाँ के लोग, पहले पूरा गांव इसी कुएं से पानी लेता था। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जहाँ बच्चे खेलते हैं। गर्मी में जब पानी की कमी होती है तो मोहल्ले के लोग पानी मिलकर बचाते हैं। माँ कहती है, पानी को बेकार मत बहाओ, ये हमारा सोना। तो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पानी बचाओ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी पानी की किल्लत महसूस ना होनी पड़े। यहाँ एक छोटा तालाब भी है जो बारिश में भर जाता है। इससे पता चल रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। छोटी सी कोई ऐसे गड्ढानुमा चीज़ बना लेनी चाहिए, या छत पे कुछ हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है वो उसमें सम्मिलित हो। ठीक है, तालाब पर गाय, ऊंट, बकरियां पानी पीने आते हैं। शांति मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दिन मेरे दोस्त रमेश ने कहा, चलो कुएं के पास पतंग उड़ाए। हमने पतंग उड़ाई और खूब मज़े किए। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा खास मोहल्ला है? तो आपको बताना है कि ऐसा खास मोहल्ला है आपके गांव में, तो उसके बारे में बताना है। उसे यहाँ पर आप चित्रित कर सकते हैं। बिहेवियर। तो देखिए, अब बात करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के अंदर आए हुए दिन। इसके जो चैप्टर के बाहर के अभ्यास कार्य है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया है यहाँ पर कि चित्र देखकर बताओ विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखते हो? तो चित्र तो आपने देखा ही है। यहाँ पर देखिए मोहल्ले का, तो यहाँ पर बताना क्या क्या दिखाई दे रहा है और आपके विद्यालय जाते हुए आपको क्या क्या दिखाई देता है वो बताना है। तो विद्यालय जाते हुए क्या क्या देखते हो? चित्र में दिखाए गए दृश्य के अनुसार विद्यालय जाते हुए बच्चे आमतौर पर निम्न की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे घर, इमारतें, दुकानें, बाजार, लोग पे बचे बड़े दुकानदार, पेड़ पौधे, सड़कें, गलियां, पानी का सुर जैसे नदियां, नाला के न लगे बसुते, कुत्ता जैसे छत पर, सोलर पैनल जैसी आधुनिक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो चित्र में नहीं है पर विद्यालय जाते हुए देखती हूँ? जैसे वाहन, कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, यातायात सनकी दिखाई देते हैं। ट्रैफिक लाइट, साइन बोर्ड, सड़क पर बिजली के खंभे और तार दिखाई देते हैं। कचरे के डिब्बे या कूड़ेदान दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। सड़क पर चलने वाले अन्य लोग जैसे पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी दिखाई देते हैं। सार्वजनिक परिवहन की साधन जैसे बस, स्टॉप बसेस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना था। अगला देखिए, स्वच्छता का पाठ। छुट्टी के बाद घर लौटते हुए उन्होंने देखा कि बाजार में गंदा पानी इकट्ठा था। तो आर्य ने डकरी से जो नाली में फंसी प्लास्टिक की थैली थी उसे निकाला, जिससे पानी बहने लगा। फिर से तो दिव्या ने सीखा कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इससे रिलेट एक और क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में कि आप कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होने से रोकेंगे? तो यहाँ लिखेंगे, जैसे घर के आसपास, घर, गलियों में, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर, नदियों, तालाबों, नालियों में अगर कोई कर रहा है तो उसे भी रोकेंगे। स्कूल, कॉलेज परिसरों में, बाज़ारों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर। पारिवारिक वंश वृक्ष जो भी दे रखा था, जिसमें दादा-दादी से माता-पिता, काका-काकी, ताऊ-ताई है देन, माता-पिता की जो आर्यन, दिव्या और रिया है, उनके माता-पिता की यहाँ पे दिखाया गया है। तो अपने परिवार, वंश, जैसे यहाँ पे मेरा परिवार जो आज है, जैसे पापा मम्मी है, बहन और भाई है, ठीक है।
तो इसी तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं, चित्रित भी कर सकते हैं और वंश वृक्ष बना सकते हैं। अपने परिवार का तो आपके जैसे माता पिता है या दादा दादी है, नाना नानी है, उनका बना सकते हैं, देन उनका परिवार वृक्ष बता सकते हैं। ठीक है, तो परिवार वृक्ष ज़्यादातर दादा दादी की तरफ से रहता है। तो अगला देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके रिश्ते बताइए। जैसे दादा दादी जो हैं वो आर्यन, दिव्या और रिया के क्या हैं। दादा दादी हैं, माता पिता क्या हैं, रिया और दिव्या आर्यन के माता पिता हैं। काका काकी क्या है, चाचा चाची आर्यन, दिव्या रिया के ताऊ ताई हैं। बड़े मम्मी बड़े पापा आर्यन, दिव्या और रिया की इसी तरह से आर्यन, दिव्या रिया क्या हैं, ये तीनों भाई बहन हैं। तो आपको भी इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अपना आप कर सकते हैं। जैसे आपका नाम मीना है तो आपका जो भाई है उसका नाम लिख सकते हैं और आपके दादा दादी से आपका क्या रिश्ता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई आपकी बुआ है तो आप उनका भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य जैसे दिए गए यहाँ पर वंश वृक्ष है। इसमें सबसे बड़े दादा दादी दिखाई दे रहे हैं और सबसे छोटे आर्यन और दिव्या रिया दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बात आई थी हमारी। देखिए, क्या गांव में आपके भी कोई ख़ास मोहल्ला है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हाँ लिखेंगे, जैसे हाँ मेरे गांव में भी एक ऐसा ख़ास